हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। मैं एक बहुत ही छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से मेरी सारी बात को अच्छे से सुनना। दिस इज अबाउट द एग्जाम यू सीट, दैट इज अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मुझे डिज़ाइनिंग तो करनी ही नहीं है। वो बच्चे भी एक बार मेरी इस 5-6 मिनट में जो वीडियो में जो बात बोलने जा रहा हूँ उसको आराम से इत्मीनान से सुन लें और उसके बाद डिसाइड कर लें कि फॉर्म फिल करना है या नहीं करना। मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि ये फॉर्म पक्की बात है कि फिल करना है। आप में से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लास्ट ईयर मना किया था कि सर मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगा, वो आज के दिन आईआईटी दिल्ली के अंदर डिजाइनिंग लेके बैठे हैं। ठीक है, मैं इसको पूरी बात को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो एग्जाम है प्राइमरली डिजाइनिंग इंजीनियरिंग के लिए है और मोर स्पेसिफिकली बैचलर ऑफ डिजाइनिंग के लिए है, जो आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, रुड़की और ट्रिपल आईआईटी डीएम जबलपुर के अंदर होती है। इसमें आईआईटी दिल्ली में बैचलर ऑफ डिजाइनिंग ना होकर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड मोर लुक्रेटिव। उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें ही हैं, सीटें 20 हैं, लेकिन मोस्टली जनता को इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो इस कारण से यूसीडी का फॉर्म नहीं भरते हैं और वो वाला मौका छोड़ देते हैं। तो आप बड़े आराम से इत्मीनान से सारी बातें एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि दिस एग्जाम यूसीड एग्जाम इज मेनली फॉर बैचलर ऑफ डिजाइनिंग इन दीज कॉलेजेस एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आईआईटी दिल्ली इन डिजाइन इंजीनियरिंग। एग्जाम की जो डेट है दैट इज 18th ऑफ जनवरी, 9 बजे से लेकर बड़ा 12 बजे के बीच में एग्जाम होगा। एग्जाम का जो फॉर्मेट है बेटा उसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 2 घंटे का और पार्ट बी जो है बेटा वो 1 घंटे का है। ये एग्जाम जस्ट जेई मेन 1 से पहले है। तो कोई बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर मैं जेई ये एग्जाम देने जाऊं या ना जाऊं। मैं फिर से बोलूंगा, लास्ट ईयर बेटा ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि सर मैं एग्जाम देने जाऊं या ना जाऊं। मैं उनको भी कहा था कि एग्जाम देने जरूर जाएं और उन्होंने एग्जाम दिया भी और उसमें से कई बच्चे आज के दिन अच्छी जगह बैठे भी हैं। तो ये एग्जाम की डेट थोड़ी सी ऐसी है, बट फिर भी ये काम का है। ठीक है, काम का कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बेटा मैं एक बार बता दूं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। एज लिमिट बेटा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो बर्थ है बेटा ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2001 है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 अक्टूबर 1996 है। आप क्लास 12 के साथ भी दे सकते हो, उसके एक साथ बाद भी दे सकते हो। क्लास 12 बेटा पास होना जरूरी है। सबसे अच्छी बात बेटा इसके अंदर ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि साइंस वाले बच्चे दे सकते हैं। साइंस में वो मैथ्स का हो, बायो का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो यूसीड का एग्जाम दे सकता है और बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कर सकता है। आईआईटी दिल्ली का जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए ही ओपन है, क्योंकि वहां पर जो एडमिशन होगा वो यूसीड प्लस आईआईटी जेई एडवांस से होगा। बाकी जगह एग्जाम, बाकी जगह जो एंट्रेंस होगा वो सीधा यूसीड से डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आईआईटी दिल्ली में जो एडमिशन होगा वो यूसीड का एग्जाम प्लस बेटा ऑफ कोर्स आपको आईआईटी जेई एडवांस भी क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी मैंने कॉलेजेस लिखे थे ना, उन सब के अंदर बच्चा बायो वाला भी जा सकता है, आर्ट्स वाला भी जा सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार आईआईटी दिल्ली वाला जो बीटेक है उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आईआईटी दिल्ली के अंदर उन्होंने ऐसा कर रखा है कि आप यूसीड का जो एग्जाम है वो दे दीजिए। यूसीड का जो एग्जाम का सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन ए है जो ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन बी जो है उसमें ड्राइंग है, सेक्शन ए जो है यूसीड का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के मार्क्स काउंट होंगे आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के लिए। और वो भी सिर्फ और सिर्फ एज ए स्क्रीनिंग की तरह। आपका आईआईटी दिल्ली में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजाइनिंग के अंदर आपका एडमिशन हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपकी आईआईटी जेईई एडवांस की रैंक पर डिपेंड करेगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होगा जिन्होंने यूसीड के एग्जाम का जो पार्ट ए वाला सेक्शन है उसके अंदर एक कट ऑफ को क्लियर कर रखा होगा। ये कट ऑफ कितना है इसका मैं बेसिक आइडिया है नहीं, बट आप ऐसा कह सकते हो कि उसे ये वाला एग्जाम देना जरूरी है। तो आईआईटी दिल्ली वाले बच्चों के लिए बोल दूं कि दे मस्ट क्वालिफाई आईआईटी जेईई एडवांस अलोंग विद ऑफ कोर्स यूसीड भी क्वालिफाई करना है। और यूसीड के अंदर भी बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला जो ए वाला सेक्शन है वो बी वाले सेक्शन की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को आईआईटी बॉम्बे में है ना, आईआईटी गुवाहाटी के अंदर बीडेस करना है, उनके लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही कंपलसरी है। उनको थोड़ा ऑफ कोर्स दोनों में ही नंबर लाने पड़ेंगे। जो फाइनल एडमिशन होगा आईआईटी दिल्ली के अंदर वो बेटा ऑफ कोर्स है ना आईआईटी जेईई एडवांस की रैंक से होगा। यूसीड बेटा सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग की तरह काम करेगा। मतलब मान लो किसी बच्चे ने अगर मान लो कि यूसीड का एग्जाम दे रखा है तो जोसा की काउंसलिंग के अंदर उसे आईआईटी दिल्ली के अंदर बीटेक इन डिजाइनिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जिसने यूसीड का एग्जाम नहीं दे रखा उसे जोसा की काउंसलिंग के अंदर वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। बस इतना सा अंतर है।
और यूसीड का जो एग्जाम है दैट इज होल एंड सोल ऑफ कोर्स जो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग इन आईआईटी बॉम्बे एंड अदर आईआईटीज, वहां पर डायरेक्ट एडमिशन ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ यूसीड से ही होगा। तो आईआईटी दिल्ली वाले जो सीट्स हैं वो थोड़ी ज्यादा लुक्रेटिव है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। हालांकि ये भी ऑब्वियस बात है बेटा, आईआईटी बॉम्बे का पुरानी लेगेसी है, बीडेस कराने की जिम्मेदारी ही आईआईटी बॉम्बे की है, यूसीड का एग्जाम ही ऑफ कोर्स आईआईटी बॉम्बे कराता है, तो उसकी अपनी अपने आप में लेगेसी है। लेकिन बच्चे ऑफ कोर्स बेटा बीटेक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और इसलिए जो आईआईटी दिल्ली की जो 20 सीटें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा लुक्रेटिव, मेरे को ऐसी फीलिंग है कि ज्यादा रहेगी। तो ये आईआईटी दिल्ली के अंदर जो बीटेक है उसकी बड़ा क्वालिफिकेशन, उसके लिए बड़ा ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी ये है कि आईआईटी जी एडवांस आपका क्लियर होना चाहिए और यूसीड आपका दिया हुआ होना चाहिए। ठीक, आई होप आई एम क्लियर। जो एग्जाम होगा बेटा वो 300 नंबर का होगा, उसमें बेटा कुल मिला के है ना 3 घंटे लगेंगे, उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। बेटा पार्ट ए जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 3 सेक्शन होंगे बेटा, सिंगल चॉइस होंगे, मोर देन करेक्ट होगा, और बेटा ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी होगा। पार्ट बी जो होगा वो ड्राइंग वाला सेक्शन होगा। मैं फिर से बोल दूं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के ही नंबर काउंट होंगे बैचलर ऑफ डिजाइनिंग के लिए, पार्ट ए के ही नंबर काउंट होंगे बीटेक के लिए आईआईटी दिल्ली में डिजाइनिंग के लिए। आईआईटी दिल्ली के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए, बाकी सारी आईआईटीज के लिए बेटा ऑफ कोर्स पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही आपके नंबर आने चाहिए। आईआईटी दिल्ली के लिए बेटा ऑफ कोर्स पार्ट ए में नंबर आने चाहिए, फिर आईआईटी जे एडवांस भी आपका क्लियर होना चाहिए। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो पार्ट ए में है उसमें सवाल किस तरह के पूछेंगे। अच्छा, मैं एक बात इस कंपटीशन वाले सारे बच्चों को बोल दूं कि आप 18 तारीख को जब एग्जाम देने जाओगे उससे पहले वी विल मेक श्योर कि आप ये जो पेपर होंगे, मतलब इस तरह के जो पेपर होंगे, वो हम आपके कम से कम 3 या 4 आपको लेकर भेजें। तो आप में से कोई बच्चा अगर फॉर्म फिल कर रहा तो वो ये ना सोचे कि सर मैं आप मेरे से ना फॉर्म तो फिल करवा रहे हो, मेरे को सर तैयारी करवा पाओगे नहीं करवा पाओगे, तो हम आपके कम से कम 3 या 4 पेपर पहले से आपके ले लेंगे, और जैसे पेपर हम आपके लेंगे, जिस तरह के पेपर हम आपके लेंगे, उस सबको बेटर तरीके से आइडिया लग जाएगा कि कितने सवाल पूछते हैं, किस किस तरह के सवाल पूछते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है ना, सब कुछ आपको बड़े तरीके से आइडिया लग जाएगा। और इवन जो सवालों की जो क्वालिटी होगी वो भी एग्जैक्टली बेटा जो यूसीड का एक्चुअल एग्जाम होता है उसको मैच करेगी। तो अपने जितने बेटा कॉम्पिटिशन वाले बच्चे वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, उनके लिए सारे के सारे एग्जाम हम पहले से कम 3 या 4 आप लोगों के लिए ले ही लेंगे। पार्ट जैसे पार्ट ए है ना, उसमें किस तरह के सवाल पूछते हैं मैं रफ सा आइडिया दे दूंगा। एक बेटा कोई ऐसे कोई है ना, ऐसे कोई शेप साइज बना देंगे, फिर बोलेंगे बताओ काउंट करो कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। कोई रैंडम बेटा कोई ऐसे कुछ आड़ी तिरछी लाइनें बना रखी होंगी, फिर पूछेंगे बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। कोई ना कोई सर्कल बना रखा होगा, उस सर्कल के अंदर कोई ना कोई ट्रायंगल बना रखा होगा, फिर ऐसे कोई आर्क बना रखा होगा, और फिर पूछा होगा कि ये शेडेड वाला जो एरिया है ये कितना है। समझ गए ना, थोड़ा तो एप्टीट्यूड टाइप का। कोई ना कोई बड़ा डायग्राम दे रखा होगा, और फिर पूछ रखा होगा बताओ इसको 60 डिग्री अगर मैं इस एक्सिस के बाद घुमाऊं तो दिखने में कैसा होगा। फिर 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। एक डायग्राम दे रखा होगा, एक डायग्राम देख रहा होगा, एक डायग्राम दे रखा होगा, फिर पूछा होगा बताओ कि इन तीनों का अगला डायग्राम कौन सा होना चाहिए। अगेन आपको कोई ना कोई 4 ऑप्शन इस तरह से आपको दे रखे होंगे। तो पार्ट ए के अंदर आपके पास थोड़े से एप्टीट्यूड वाले और ज्योमेट्री बेस्ड आपके पास सवाल आएंगे, जो काफी हद तक दिमाग बेस्ड होंगे। आप इस तरह के सवाल कर पाओ, उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर पाओ, इसलिए हम आपके कम से कम 3 टेस्ट आपके ले ही लेंगे। अगर किसी बच्चे ने सारे के सारे तीनों टेस्ट दे लिए तो मान के चलो कि वो बच्चा यूसीड का एग्जाम क्लियर कर लेगा, और ऑफ कोर्स आईआईटी और उसके अगर एडवांस में अगर रैंक ठीक ठाक आ गई तो वो बड़े आराम से आईआईटी दिल्ली के अंदर उसे डिजाइनिंग मिल जाएगी, पक्की बात मिल जाएगी, कोई खास दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। ठीक है। जो पार्ट बी वाला है 100 नंबर का, उसमें क्या होगा कि बेटा उसमें ड्राइंग करनी है। ठीक है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बी डेस के लिए। पार्ट ए बेटा बी टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर बेटा बी डेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट बी में आपको ड्राइंग करनी है, और ड्राइंग में क्या होगा कि आपको ना ऐसे एक्सप्लेन कर रखा होगा कि है ना आप लेट से किसी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हुए, और रेस्टोरेंट में जैसे आप एंटर होते हो तो आप देखते हो कि एक राउंड टेबल है, उस राउंड टेबल पर 5 गेस्ट बैठे हैं, उनमें एक छोटा सा बच्चा भी बैठा है। वो जो छोटा सा बच्चा है वो मैगी खा रहा है ना। उसके पास में कोई वेटर है, वेटर से ना वेटर जो है वो ग्लास लेके आ रहा है, उसमें ग्लास में से पानी गिर रहा है, उस पानी मतलब ग्लास गिर रहा है, ग्लास में से पानी गिर रहा है, उस पानी को देखते हुए कोई ना कोई दूर एक इंसान खड़ा है, वो एकदम ऐसे हतप्रभ है, भौचक्का है। ये सब कुछ है ना एकदम ऐसे शब्दों में लिखा होगा, आपको उसकी ड्राइंग बनानी होगी। तो वर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रखा होगा और आपको इसको ड्रॉ करना है। ठीक। तो ये पार्ट बी जो है बेटा ये बी डेस के लिए ही चाहिए, बीटेक के लिए बेटा ऑफ कोर्स ये सेकंड वाला पार्ट के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ठीक है। जो बेटा मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि एग्जाम के सॉरी बेटा रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर को है।
और लेट फीस के साथ आप 10th ऑफ नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं सब बच्चों को बोलूंगा कि 5th नवंबर से पहले ही बड़ा सारे फॉर्म फिलिंग कर लेना, बल्कि आज कल में ही फॉर्म फिलिंग निपटा ही देना, ठीक है। इसमें फॉर्म फिलिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो सपोर्ट टीम से डिस्कस कर लेना, वो आपको हेल्प कर ही देंगे। फीस की अगर बड़ा बात करूं तो फॉर्म फिलिंग 4000 रुपीज़ की है। आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है बड़ा ये महंगा लगे, बड़ा ठीक है वो ना करें, लेकिन मेरी तरफ से मैं बिल्कुल ये सब बच्चों को मतलब मोटिवेट ही करूंगा कि बेटा दीजिए। और जो बच्चे बेटा पे कर सकते हैं उनको तो पक्का कहूंगा कि बेटा देना चाहिए, एक ऑप्शन आपके पास ऑफ कोर्स बढ़ता है ना। बीटेक ही तो मिल रहा है, डिजाइनिंग में मिल रहा है, वहां पर मान लो कि आईआईटी दिल्ली जाकर आपको लगे भाई आईआईटी दिल्ली में मुझे एक बार ऐसा लगा कि बैचलर ऑफ डिजाइनिंग सो बीटेक इन डिजाइनिंग वुड बी ए बेटर ब्रांच एज कंपेयर टू टेक्सटाइल। मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आई, मे बी रॉन्ग है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बेटर होगी ब्रांच, है ना। एनीवेज 4000 रुपीज बेटा इसकी फीस है। गर्ल्स के लिए SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बेटा फीस जो है वो फॉर्म फिलिंग की 2000 रुपीज है। फॉर्म फिलिंग जो होगी वो uced.iitb.ac.in पे होगी, uced.iitb.ac.in पर बेटा आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। आज कल परसों में बेटा सारा काम खत्म कर दीजिएगा। मैं सारे के सारे बच्चों को बेटा फिर से एक बार या 4 या 5 तारीख के आसपास वापस से रिमाइंड करा दूंगा, बट प्लीज बेटा आज कल में ही फॉर्म फिल कर देना। रिमाइंड कराने से बेटा ठीक है, कई बार है ना मैसेज तो मिस कर देते हो हम। एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड होंगे वो 2 जनवरी के आसपास आ जाएंगे। एग्जाम की जो डेट है वो 18th ऑफ जनवरी है। बेटा आंसर की जो होंगी वो 20 या 22 जनवरी के आसपास आ जाएंगी। रिजल्ट बेटा 6th ऑफ मार्च के आसपास आ जाएगा। और बैचलर ऑफ डिजाइनिंग की जो काउंसलिंग वगैरह जो स्टार्ट होगी वो 14th ऑफ मार्च से बेटा 10th ऑफ अप्रैल के बीच में बेटा वो स्टार्ट कर देंगे। ऑफकोर्स बेटा जो बीटेक वाली जो आईआईटी दिल्ली वाली होगी ना उसकी काउंसलिंग तो जोसा वाली काउंसलिंग है, जो बेटा ऑफकोर्स सारे के सारे आईआईटीज एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज की एक साथ होती है। ये मैंने किसकी लिखी है, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग की काउंसलिंग का डेट लिख रखी है। आईआईटी वाली मैंने आईआईटी दिल्ली वाली मैंने यहाँ पर डेट नहीं लिखी है, ऑफकोर्स बेटा वो तो जोश वाली काउंसलिंग ही है, ठीक है। रिजर्वेशन बेटा जैसे ही होता है बेटा वैसे ही है ना। क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस का बेटा 10%, ओबीसी का 27%, एससी बेटा 15%, एसटी 7.5%, पीडब्ल्यूडी बेटा ऑफकोर्स सारे के सारे कैटेगरीज में 5% के आसपास बेटा रिजर्वेशन रहता ही है। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें बेटा आईआईटी बॉम्बे के अंदर 37, आईआईटी दिल्ली में 20, आईआईटी गुवाहाटी में 56, आईआईटी हैदराबाद में बेटा 30, आईआईटी इंदौर में 16, आईआईटी रुड़की के अंदर 20। टोटल बेटा मिलाकर ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 245 है। ये मैंने सिर्फ जो टॉप कॉलेजेस हैं उन्हीं के नंबर लिखे हैं। बाकी बेटा और भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस यूसीड के एग्जाम का जो स्कोर है उसको कंसीडर करते हैं, मैंने उनका नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा जो लुक्रेटिव है वो मुझे आईआईटी दिल्ली की 20 सीट्स लगती है, बट अगेन आईआईटी मुंबई की अपने आप में बड़ा एक लेगेसी है तो वो 37 सीट्स भी काफी अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा दिल्ली वाली मैंने बेटा मोस्ट बातें बोल ही दी है। दिल्ली वाली बात बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं आईआईटी दिल्ली वाली बात बोल रहा हूँ। ऑफर्ड ओनली एट डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन आईआईटी दिल्ली, बीटेक डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन डिजाइन। बेटा बीटेक है कहां पर, दिल्ली के अंदर, स्पेशलाइजेशन इन डिजाइन 4 साल का कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ बेटा 20 बच्चे थे 2025 के अंदर, हो सकता है कि इस बार 2-4 बच्चे बढ़ा दें। आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 20 बच्चे तो ले रहे हैं, मेरा नंबर कहां से आएगा। बेटा 20 बच्चे ही ले रहे हैं और बच्चों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो यूसीड का फॉर्म ही नहीं भरते। और यूसीड का अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो आपके आईआईटी जे एडवांस में कितनी रैंक आ जाए, आप है ना आईआईटी दिल्ली के अंदर बीटेक इन डिजाइनिंग नहीं ले सकते, तो इस कारण से कट ऑफ थोड़ी पीछे चली जाती है, ठीक है। एंड बड़ा ठीक है, क्या क्या पढ़ाएंगे बेटा उसके बारे में कुछ बातें हैं तो मैं वो तो है ना आइडिया लग भी जाएगा बाद में, ठीक है। ऑफिशियल बेटा वेबसाइट जो है वो uc.iitb.ac.in है। कोई बेटा सपोर्ट पे आपको उनको बात करनी हो तो बेटा ईमेल आईडी uc.iitb.ac.in बेटा ईमेल आईडी है, ये बेटा फोन नंबर है। और ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स बेटा आपका आईआईटी बॉम्बे है। यही सब बेटा इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। मैं फिर से सारे के सारे कंपटीशन वाले बच्चों को फिर से मोटिवेट करूंगा कि बेटा ये फॉर्म जरूर भरें। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे उसमें 6 या 7 बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के ही हैं। एंड मैं चाहूंगा कि अगले साल भी ऑफकोर्स ऐसा ही हो। तो एटलीस्ट जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको मैं फिर से कहूंगा कि इसका फॉर्म जरूर फिल करें, अगर आपको ये 4000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं तो। और अगर आपको लगे नहीं सर 4000 रुपये बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स बड़ा ठीक है, आप इसको लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही था। ऑल द बेस्ट, बाय।